ये वीडियो इंटरस्टेलर के सिनेमैटिक ब्रिलियंस पे नहीं है। ये वीडियो मैंने स्पेशली अपनी फीलिंग इस फिल्म को लेके शेयर करने के लिए बनाया है कि क्यों इंटरस्टेलर मेरे लिए एक मैजिकल फिल्म है। जब मैंने पहली बार इंटरस्टेलर देखी थी तब मुझे इसकी स्टोरी कुछ खास समझ नहीं आई थी। इनफैक्ट इसकी एंडिंग को देख के तो मैं और कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ चल क्या रहा है। देन कहीं बाद में जाके मेरे सामने आती है द क्रिस्टोफर नोलन की ये क्लिप। Life is like a Christopher Nolan movie. I don't really understand what's going on. What would you tell him or her? I'd say don't try to understand it, just feel it. इसके बाद इंटरस्टेलर की सेकेंड वॉचिंग में मैंने एग्जैक्टली यही किया कि आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, डाइंग वर्ल्ड एंड गैलेक्सी। नाउ आई जस्ट वांट टू फील द फिल्म, feel the emotion of the film, what director actually wants to show us. And after second watching, I found out it's simple story about a father and daughter's bond. ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के लिए ही कैसे कभी कभी इतने मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं कि हमें अपनों से ही बहुत दूर जाना पड़ता है और वहाँ कहीं दूर जाने के बाद कहीं समझ आता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैंने वो सारे पल खो दिए जो पल मैं अपनों के साथ जी सकता था। मेरा एक जीवन हो सकता था जो वाकई में एक अच्छा जीवन कहलाने के लायक होता, लेकिन ये जीवन मैंने अपनों के लिए ही छोड़ दिया और उनसे कहीं दूर किसी अंधेरे में ऐसी चीज को ढूंढने आया जिसका अस्तित्व है भी या नहीं, या हमारे सवालों के जवाब यहाँ है भी या नहीं, मुझे नहीं पता। ये बात जो मैंने अभी अभी बोली ये मैंने इंटरस्टेलर की सेकेंड वॉचिंग में फील की थी। तो मैंने थर्ड वॉचिंग में क्या फील किया जो कि मैंने हाल ही में देखी है, मुझे एक चीज फील हुई, वो थी द स्टोरी ऑफ डेस्टिनी। क्या सोच रही हो माफ? आपने और मॉम ने मेरा नाम किसी बुरी चीज पर क्यों रखा? नहीं, हमने नहीं रखा। मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ का मतलब ये नहीं होता कि कुछ बुरा होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी होना है वो होगा ही, और हमें तो ये सुनने में बहुत ठीक लगा। तो इस सीन में कूपर अपनी बेटी मर्फ को उसके नाम की पॉजिटिव साइड बता रहा है कि जो होना होगा वो होगा ही, चाहे वो अच्छी घटना हो या चाहे वो बुरी। और इसी से मिलती जुलती बात टेनेट में भी हुई है जो कि नोलन की ही डायरेक्ट की गई फिल्म है। Save the world. Can't leave anything to chance. But can we change things if we do it differently? What's happened's happened. Which is an expression of faith in the mechanics of the world. It's not an excuse to do nothing. Fate? Call it what you want. What do you call it? Reality. मतलब आपकी जो डेस्टिनी है उससे आप बदल नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। आगे सिचुएशंस ऐसी बनेगी ही जो आपको वहीं पटक देगी जहाँ पे आपकी डेस्टिनी है। अगर हम वापस आए फिर से मर्फीज लॉ वाले सीन में, इसी सीन में इंटरस्टेलर की मोस्ट आइकॉनिक बीजीएम कॉर्नफील्ड चेस बजना स्टार्ट होती है एकदम सटली, एंड आगे चल के यही सेम बीजीएम अगेन बजती है जब कूपर और डॉक्टर ब्रैंड वाटर प्लेनेट से अपने एक साथी एस्ट्रोनॉट को खो के जैसे तैसे सरवाइव करके वापस आते हैं एंड्योरेंस पे, और तब ये बीजीएम बजता है। और तब तक हमने सिर्फ सुना होता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कि ये वाटर प्लेनेट पे 1 घंटा बीतेगा तो वहां पर धरती पे 7 साल बीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टोफर नोलन ने जिस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस बिल्ड करके हमें हेवी इमोशंस के साथ विजुअली प्रेजेंट किया कि ये थ्योरी असल में कितनी भयंकर है। मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। कितने साल? अगर आज का दिन गिना जाए तो 23 साल 4 महीने 8 दिन बीत गए हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं पापा, लेकिन अब जहाँ भी हो वहां सुकून से रहो। गुड बाय। और हाँ, ये मूवी लिनियरली चलती है जिसके पीछे का रीजन हो सकता है कि इसकी कहानी लिनियरली ही ज्यादा अच्छे से वर्क करती, या फिर शायद नोलन हमें जिंदगी की रहस्यमय कहानी की तरह बताना चाहते थे इस कहानी को कि जैसे हमारी लाइफ में अगले पल क्या होगा हमें नहीं पता, और जब वो होता है तब हम अगर पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये आखिर क्यों हुआ, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि हाँ ऐसा ही तो होना था। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बट कोई नहीं, एक बार फिर से सुन लो।
खैर, इस फिल्म के एंडिंग में जब हम पहुंचते हैं तब हमें काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जैसे कि मर्फ के कमरे में जो चीज हो रही थी कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है, जिससे वो घोस्ट समझती थी वो असल में कूपर ही था, और कूपर उस ब्लैक होल में जाता है और वहां पे जाने के बाद ये सब एक छोटी सी लड़की का सोने का कमरा है। हर एक पल असीम रूप से उलझा हुआ है। उनके पास अनंत समय और जगह तक की पहुंच है, लेकिन वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं है। उन्हें सही समय पर कोई खास जगह मिल नहीं पाती, इसलिए वो संपर्क नहीं कर पाते। इसलिए मैं यहाँ हूँ। मुझे मर्फ को बताने का सही रास्ता ढूंढना है, उसी तरह जिस तरह मुझे ये पल मिला है। कैसे कूपर? प्यार, चार्ल्स, प्यार, वैसा ही जैसा ब्रांड ने कहा था। मेरे मर्फ के साथ के कनेक्शन को मापा जा सकता है, यही तरीका है। हम यहाँ क्या करने के लिए हैं? ये पता करने की उसे कैसे बताएं। वो घड़ी, बस यही तो। मतलब कि मर्फ एंड कूपर एक जरिया है उन हायर एंटिटी से संपर्क करने के लिए, और वो हायर एंटिटी शायद और कोई नहीं बल्कि ह्यूमंस ही हो सकते हैं, जो कि काफी भयंकर लेवल पे इवॉल्व कर गए हैं। मतलब वो प्यार ही है जिसे मर्फ और कूपर बंधे हैं, और ये प्यार ही है कि कोई अननोन एंटिटी जो शायद इवॉल्व फॉर्म ऑफ ह्यूमंस है या कोई और मे बी भगवान, जो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, जो एक परफेक्ट पल ढूंढ रहे हैं जो उन्हें यहाँ मिला इस धरती और इसके लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वो क्यों मानव जाति को बचाना चाहते हैं? प्यार, क्योंकि वो जो भी हो, वो कूपर जितना अपनी बेटी से प्यार करता है कि कूपर उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, उनसे दूर भी जाएगा, एक ऐसी रहस्यमय जगह पे जहाँ के बारे में उसको 0% नॉलेज है, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपनों को बचाएगा ही। तो कुछ इसी तरीके से वो मिस्टीरियस बींग्स भी उतना ही प्यार ह्यूमैनिटी से करते हैं। दैट्स वाई कूपर इतनी दूर समय से परे आया और मर्फ से संपर्क करता है 5th डायमेंशन के अंदर 3rd डायमेंशन से थ्रू अ वॉच टू सेव द होल ह्यूमैनिटी। ये 5वें डिमेंशन में उन्होंने हमें बचा लिया है। लेकिन वो कौन है? वो हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने तुम्हें इसे समझने के लिए अपने 5 डिमेंशनल वास्तविकता में 3 डिमेंशनल जगह को बनाया है। वो हमें यहाँ अपने अतीत को बदलने के लिए नहीं लाए हैं। नहीं, वो हमें यहाँ बिल्कुल नहीं लाए, हम खुद यहाँ आए हैं। आई नो अगेन ये कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन बस इतना समझ लो ये सब कनेक्टेड है द इमोशन ऑफ लव से, और ये इमोशन अकॉर्डिंग टू मी बहुत बहुत जटिल है और इसको हम समझ नहीं सकते, हम इसे सिर्फ और सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटरस्टेलर को समझने की कोशिश मत करो, इसे फील करो। एंड वाई इंटरस्टेलर इज मैजिकल, ये सिनेमेटिक तौर पे ब्रिलियंट है इसीलिए, या ये एक प्योर ह्यूमन इमोशन पे बनी हुई कहानी है इसलिए? जवाब है ये सिर्फ प्योर ह्यूमन इमोशन ऑफ लव पे बनी हुई स्टोरी है इसीलिए मैजिकल नहीं बनती, बल्कि इसीलिए बनती है क्योंकि नोलन इसे प्योरली ह्यूमनली प्रेजेंट करते हैं। एंड दैट्स वाई इस मूवी के बारे में हम लोग आज भी बात करते हैं। उन्होंने मुझे नहीं चुना, उसे चुना है। लेकिन किस लिए कूपर? दुनिया को बचाने के लिए। आई होप आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है आपको तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर ही देना फॉर मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।